कौन स्टोरी पढ़ रहे हैं हम लोग? विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। क्या पढ़ रहे हैं? विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। मोमेंट इंग्लिश का क्या स्टोरी है? छठा स्टोरी है। इसका राइटर कौन है? हर्षमंडल ना। आज ये विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा का लास्ट क्लास है ना। इसका कुछ वर्ड कर लेते हैं। प्रेशर का अर्थ होता है दाब। पढ़ी याद कीजिए, PRESSURE होता है। प्रेशर में अब प्रेशर दाब से बनना, नाउन से बन गया वर्ब, तो प्रेशर प्रेशराइज हो जाता है, ठीक ना। प्रेशर में क्या लग जाता है? ई हट के आईजेडी। प्रेशराइज का अर्थ होता है दबाव डालना। किसी व्यक्ति पर नहीं कहता चलो उसको दबाव डालते हैं थोड़ा सा, कोई काम करने के लिए अगर कर दिया तो प्रेशराइज मींस प्रेशर मींस दाब, दाब या दबाव, वही बात, दाब दबाव। अब प्रेशराइज मींस दबाव डालना। क्या मनोज जी? हाँ, जैसे मनोज जी मुखिया है समाज का और हम लोग को कोई संकट आया, मनोज जी के पास हम लोग प्रेशराइज करने चले जाएंगे मिल के, पूरा हम लोग मिल करके एक क्या बना देंगे हम लोग, उसको बोलते हैं डेलीगेशन इंग्लिश में। देखिए, जब मिल करके सब ने हुआ निर्णय लिए कि समाज में बहुत बड़ा संकट आया है, भूखमरी है, मारा है, आदमी खाने नहीं मिल रहा है, चलो मनोज जी के पास। सब बोले हाँ ठीक है चलिए। तो हम लोग 4-5 लड़का मिल करके एक क्या बनाएंगे? विशिष्ट दल बनाएंगे। उसको इंग्लिश में बोलेंगे द डेलीगेशन। क्या बोलेंगे? तो पूरा डेलीगेशन मिलके जाएंगे और उनको प्रेशराइज करेंगे, तो उनको उचित लगेगा। हाँ, जब समाज का ये लोग बोल रहे हैं, शिक्षित वर्ग या समाज सेवी वर्ग, तो चलो भाई दे देना चाहिए। तो फिर मुखिया साहब कुछ फंड देंगे। समझ में आया? प्रेशराइज करना। क्या चीज करना? प्रेशराइज करना। हालांकि स्टोरी में प्रेशराइज किसको किया जानता है? प्रेशराइज क्या है स्टोरी में, किसको नहीं लिखे कहीं, कोई दिक्कत नहीं, आएगा भी मिलेंगे। वहां भी किसी को प्रेशराइज किया गया है, ठीक ना। संभवतः मुखिया ही है क्या तो दिमाग में नहीं है, अभी स्टोरी में जाएंगे पता चल जाएगा। डेलीगेशन समझ में आ गया? विशिष्ट आदमी दल मिलके बनाना या प्रतिनिधि मंडल। ट्रिम्फ का अर्थ होता है विजय। TRIUMPH। ट्रिम्फ क्या होता है? ट्रिम्फेंटली, विजयी ढंग से। हाँ, उतारना नहीं चाहिए, अभी पहले देख लो। ट्रिम्फेंटली क्या होता है? विजयी ढंग से या विजयात्मक ढंग से, मतलब विजय होकर के। जैसे गए मनोज जी के ऊपर हम लोग प्रेशराइज किए, हम मर्चेंट को प्रेशराइज किया था। मर्चेंट को यहाँ लिखा हुआ वर्ड ध्यान दे। मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, यहाँ डीलर के सेंस में, ठीक ना। मर्चेंट यहाँ डीलर के सेंस में। मर्चेंट ऐसे मर्चेंट व्यापारी होता है। मर्चेंट क्या होता है? तो उस मर्चेंट के पास प्रेशराइज करने गया था। कौन गया था? डेलीगेशन। और ये लोग वहां गया तो मर्चेंट मान लिया। मर्चेंट का तो व्यापारी को, बड़े बड़े व्यापारी को मर्चेंट बोलते। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए 25 कुंटल चावल, 10 कुंटल चावल ले जाइए। तो विजय हो गए, अपना प्लान में विजय नहीं हुए तो ट्रिम्फेंटली वहां से लौट के सब आ जाएंगे। ट्रिम्फेंटली, विजयात्मक ढंग से, इन्हें विजय का जश्न मनाते हुए। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फ मींस विजय, ट्रिम्फ मींस विजय। अब खाली हाथ उठाइएगा, वेड का मीनिंग कौन कौन बताइएगा? वाह, थैंक्स। वेड का अर्थ होता है हाँ वही बात, पैदल चलना। खाली बोलिए ना, वो याद रखने किस केस में ये पैदल चलना लगता है, जब कीचड़ पानी आदि हो उसमें चलता है तो वेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेड में पैदल चलना, कीचड़ पानी आदि में पैदल जो चलेंगे उसको क्या कहेंगे? रोटिंग में सड़ा हुआ। रोटी रोट क्या होता है? सड़ना। रोटिंग मीन्स सड़ा हुआ। क्या कोई दिक्कत? फिल्थ मीन्स गंदगी। कचरा को कहते हैं फिल्थ। फिल्थ मीन्स गंदगी। नाली उली में या बाढ़ के समय बहुत फिल्थ नहीं जमा हो जाता है, गंदा बहुत जमा हो जाता है। बाजार वार का, नदी का सब कचरा कुचड़ा, पन्नी या सड़ा गड़ा और भी पदार्थ है, थैला फेंका हुआ है, भुतरा फेंका हुआ है, सब ला करके गली में कुची में जमा कर देगा, उसको फिल्थ कहेंगे। मटेरियल सब जमा कर देगा ला के ताजा सब, उसको फिल्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। उंड मीन्स घाव, जख्म। उंड मीन्स घाव या जख्म। कोई दिक्कत नहीं सर। उंड मीन्स, ये उंड भी मिला है, WOUND, उंड। पढ़ो तो उंड।
उंड बहुत है तो बहुत घाव होगा, उंश घाव जब। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, हाँ फ्रैक्चर मीन्स टूटा हुआ, फ्रैक्चर्स लगाया, बहुत जगह टूटा फूटा, फ्रैक्चर्स। यूटेंसिल कहते हैं बर्तन को, यूटेंसिल किसको कहते हैं? बर्तन को। बोलो यूटेंसिल्स, बर्तन, ये भी पहले मिला हुआ वर्ड है। स्टोमैक बचपन से पढ़े, गुड इंग्लिश से ही पढ़ते आए। स्टोमैक किसको कहते हैं? बेलीज को। बेली का स्पेलिंग बोल सुनो, BELLY, बेली होता है, वाई उड़ के IES कर देंगे, बेलीज हो जाएगा, उसी को स्टोमैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोमैक्स किसको कहते हैं? पेट को। बेलीज को। स्टोमैक्स मीन्स बेलीज, स्टोमैक मीन्स बेली, स्टोमैक्स मीन्स बेली, बेलीज समझे ना? BELLY बेली हो जाएगा, और BELLIES जो है बेलीज हो जाएगा, ठीक ना? तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? बेलीज। और खाली एस नहीं रहता तब समझ में आया? चलिए, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का अर्थ है संवाद करना, बातचीत करना, संचार भेजना, सूचना भेजना। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जुड़ना, बातों के माध्यम से जुड़ना, सूचना के माध्यम से जुड़ना, कम्युनिकेट कहते हैं ना। दो आजकल देखो ना, पता नहीं नेटवर्क नहीं रहता है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है ऑफिस, मतलब जुड़ना, बातचीत के लिए एक दूसरे से जुड़ना, वो कम्युनिकेट होना। क्या होता है इस स्टोरी में? क्या होता है, परेशान हो जाए, हेलीकॉप्टर से जो नेता लोग जाता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ काम कर रहा है, मैंने यूटेंसिल सब रहता है, बर्तन सब, बर्तन पर बच्चा को पेट तरफ से ऐसे लेटा देता है ताकि वो कम्युनिकेट हो सके उन लोगों को, यानी कि उन लोगों को सूचना मिल सके कि अरे वाह ये स्थिति है, पेट के बल से भूखे सब बच्चा पड़ा हुआ है, तब वो लोग वहां से पार्सल ला के गिराएगा भोजन का। समझ में आया? कम्युनिकेट करना, किसको कम्युनिकेट करना चाहता है? इन्हें सूचना देना ना, एक दूसरे के साथ सूचना देना लेना, कम्युनिकेट। पॉलीथीन तो जानिए रहे हैं, POLY पॉली, THEN इथिन, ऐसे पॉली एथिन से आता है, ये केमिस्ट्री का वर्ड है, वो बाद में समझिएगा। अभी जानिए पॉलीथीन ऊपर प्लास्टिक पन्नी, आलू वाला पन्नी नहीं होता है, घर छप्पर छाता है, वो पॉलीथीन यहाँ है, वो पॉलीथीन वो केमिकल उसका रूप पड़िएगा केमिस्ट्री में। पॉलीथीन सीट शेल्टर, पन्नी वाला झोपड़ी, कुट्टा काट करके पन्नी टांग दिया तो हो गया पॉलीथीन सीट शेल्टर। शेल्टर ना घर होता है, आवास होता है ना, पॉलीथीन सीट शेल्टर समझ गया? पढ़ो तो, हाँ। मोबिलाइज, किसी कार्य के लिए लगना या जुटना, मोबिलाइज, 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 या ZEB मिल जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं करना, वो एक ही चीज होता है। मोबिलाइज, किसी कार्य के लिए जुटना या लगना। कोई दिक्कत? वॉलंटियर तो आप लोग खूब सुने होंगे, सत्संग होता है, 20 वॉलंटियर चाहिए, 10 वॉलंटियर चाहिए, कार्यकर्ता, स्वयं सेवक ना, वॉलंटियर, वॉलंटियर, कार्यकर्ता, स्वयं सेवक। कोई दिक्कत? विडो, विडो कहते हैं विधवा को, जिसका पति मर जाता है उस महिला को बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं? विडो। और विडोज है, विधवाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ विधवाएं, विधवाएं, विडो, विडोज। विडो किसको कहते हैं? विडो किसको कहते हैं? चलो, न्यू फोस्टर फैमिली, फोस्टर किसको कहते हैं? जैसे फोस्टर चाइल्ड, सोना इज माय फोस्टर चाइल्ड, सोना मेरा फोस्टर बेटा है, बच्चा है, मतलब वो जन्म नहीं दिए, किसी दूसरे से ले लिए पैसा और लिखा पढ़ी नहीं कराए। एक होता है कि लिखा पढ़ी अनाथालय से बच्चा लाता है, लिखा पढ़ी करा के लिए, तब तो वो हो जाएगा अलग, वो गोद लिया हुआ बच्चा, एडॉप्टेड हो जाएगा। और फोस्टर लिंक आता लिखा पढ़ी नहीं करा, औपचारिक रूप से ऐसे ही बच्चा को हम खाली थे नहीं है, कोई तो रख लिया, एक बच्चा चलो भाई कोऑपरेट करेगा, कभी नवा दिया, कभी कपड़ा साफ किया, कभी कुछ दिए, कुछ लाए तो चलो, एक तो ना होता बेग लेकर आए, लो बेटा पकड़ो रे, तो कुछ सहयोग के लिए आदमी, बहुत आदमी रखता है, जो कुमारा रहता है तो दूसरे का बच्चा रख लेता है, बिना लिखा पढ़ी किए हुए भी रख लेता है, अगर जान पहचान का रहता है। अगर वो अनाथालय से लाता है तब तो न, उसको तब कहेंगे एडॉप्टेड सन।
और ऐसे फोस्टर सन कहते हैं, फोस्टर लिंग कहते हैं उसको। फोस्टर लिंग समझ में आया? और यहाँ फोस्टर फैमिली है, तो एक ऐसा फैमिली, सपोज दैट बाहर आया आदमी, मर गया, वहां कोई नहीं है, लेकिन दो विधवा महिला है और दो छोटा छोटा बच्चा है और एक कोई पुरुष है और बाकी कोई नहीं है, तो सब आपस में मिलकर रहने लगा, तो उसको कैसा फैमिली कहिएगा? वो लिखा पढ़ी भी नहीं किया है, लेकिन अपने से सब मिलकर के एक परिवार तरह रहने लगा, दोनों बच्चा के रख लिया, महिला भी रह गई, पुरुष भी रह गया, और सब मिलकर रहने लगा। फोस्टर मतलब बसाया हुआ इसे ना, मतलब बिना लिखा पढ़ी किए हुए, बिना ऑफिशियली उसको ऐसे ही रखने लगने, मिलकर रहने लगना, वैसा परिवार को कहेंगे फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली समझ में आया? सुना सबको? देखा, बसाया हुआ परिवार। फोस्टर चाइल्ड भी वही हो जाएगा, फोस्टर सन होता है, फोस्टर लिंग सन एक कहते हैं, फोस्टर लिंग मींस फोस्टर सन, कोई दिक्कत? अब फोस्टर फैमिली भी हो गया। फोस्टर लिंग वर्ड नहीं पढ़ाई थी इटिमोलॉजी में, याद आया? फोस्टर लिंग होता है पोष्य पुत्र, एक्चुअल में वो लिखित, विदाउट लिखित होता है, वो बिना लिखित, बात में विदाउट रिटर्न फॉर्म में अगर कोई बच्चा के लेके रखने लगते हैं तो वो फोस्टर लिंग कहलाएगा। भेद समझ में रहा ना? ठीक। यहाँ फोस्टर फैमिली, न्यू फोस्टर फैमिली, इसका हिंदी क्या कहिएगा? वही बसाया हुआ परिवार, जबरदस्ती मिलजुल करके एक परिवार का रचना कर देना, हिंदी उसका क्या लिखेगा? फोस्टर फैमिली। समझ में आया? कम्युनिटी, सबका अपना अपनी कम्युनिटी होता है, अपना समुदाय होता है। जैसे मैं जिस टोला का हूँ, उस टोला में जो आदमी है उसको हम अपना कम्युनिटी कहेंगे, आप जिस टोला का है उस टोला का जो आदमी होगा उसको अपना कम्युनिटी कहेंगे, समुदाय। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समुदाय। सबका अपना अपनी कम्युनिटी होता है ना, अपना अपनी समुदाय होता है। समुदाय मतलब कहिए टोला समाज के आदमी, उसको अपना टोला। कम्युनिटी का मीनिंग दूसरे सेंस में हम ले सकते हैं, टोला और टोला का आदमी। कहते हैं दो अपना अपनी कम्युनिटी सबको अच्छा लगता है। अब समझिए डायरेक्ट कम्युनिटी का मीनिंग क्या हुआ? क्या मनोज जी? बोदर में परेशान होना, परेशान होना। बोदर मीन्स ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ भी होता है, ऑर्फन मीन्स अनाथ होना भी होता है, वर्ब भी है, नाउन भी है। ऑर्फन, ऑर्फेंड, ऑर्फेंड होता है। जैसे कहेगा ऑर्फेंड चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे। ऑर्फेन माना अनाथ, ऑर्फेंड अनाथ हो गया हुआ बच्चे, ऑर्फेंड चिल्ड्रन। ऑर्फेन मीन्स अनाथ। अनाथ किसको कहते हैं? जिसका माँ बाप मर गया। तो बाहर जब उतना भयानक फ्लूड आया है तो उसमें तो ऑर्फेन बहुत आदमी हुआ ही होगा। अब बोली इस वर्ड में क्या एक भी वर्ड रखने वाला, एक सब समझने लायक था, तो स्टोरी पा सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करना है। चलो यहीं से करना था। ओ तो इसको समझ में नहीं आता। ठीक, जो समझ में नहीं आएगा बोलना, ठीक ना? 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ देंगे, फिर से टेंशन नहीं लेना। चलो करें, आइए। बट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, आप ही लोग अगले सुबह, as he took in the desperate situation, टुक मैंने यहां देखना है, जैसे उन्होंने देखा निराश अवस्था में, डिस्परेट सिचुएशन में। किस अवस्था में? निराश, दुख अवस्था में सब नहीं था। कहां? तो इन द शेल्टर। जैसे शेल्टर में अगला सुबह जाता है, देखता है सब निराश है, चिंता में है, बैठा हुआ। तब क्या हुआ? he decided, वो निर्णय कर लिया, to get a grip over himself। हाँ, ग्रीप ना साहस बांधना, ठीक, अपने आप पर काबू करना। टू गेट ग्रीप, उन्होंने डिसीजन किया मैं काबू कर लेता हूं, ओवर हिमसेल्फ, अपने आप पर। मैं अपने आप पर काबू कर लेता हूं, क्योंकि मैं अगर घबराऊंगा तो सब घबरा जाएगा, सहयोग कौन करेगा? ये सब अपने डिस्परेट सिचुएशन में, दुखी अवस्था में, निराश अवस्था में, डिस्परेट सिचुएशन। तो अब ज्ञानी आदमी है, 15-16 साल का, 19 साल का लड़का है, जिसको उस दुख की घड़ी में, वहां 2500 आदमी दुख में है ना, तो उसको कैसे ये करेगा कि सबको सांत्वना देगा, सबका जो नीड है वो पूर्ति करेगा। तो वही सोच लिया कि हम रोएंगे तो अच्छा नहीं होगा, जवान आदमी होकर के हमको खुद पर पहले क्या करना है? काबू करना है ना, अपने आप पर काबू करना है। वो कहता है ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रीप ओवर हिमसेल्फ, खुद पर काबू करने का क्या क्या यहां तक को देखा। ही सेंस्ड अ deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter। एक साथ देते हैं, he sensed, उसको लगा, उसको ज्ञान हुआ, उसको ज्ञात हुआ, चेतना आया, मतलब लगा। सेंस नहीं कहता है, कुछ सेंस आ रहा है मुझे,
और देखते देखते सेंस आ गया, मतलब कुछ ज्ञान हुआ, मन में लगा। समझ में आया क्या सेंस हुआ? अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग, मृतक के समान दुख छा रहा है। किस पर? 2500 विशाल भीड़ के ऊपर, शेल्टर में। शेल्टर में जो स्ट्रॉन्ग क्राउड है, यानी कि विशाल भीड़ है, कितने लोगों का? अपन 2500 लोगों का, उस पर डेथली ग्रिप सेटलिंग। सेटल मतलब सेट होना, छाना ना। और कैसा, क्या चीज? डेथली ग्रिप, मृतक के समान दुख, मुर्दार के समान दुख, अर्थात भयानक दुख, अति भयानक दुख, अति मृत, करीब करीब मरणासन वाला दुख छा रहा है, सेटलिंग हो रहा है। कहता दवाई ठू सेट किया, हाँ सेट कर गया। छौनी सेट किया, हाँ छौनी सेट हो गया। सेटलिंग समझ में आया? डेथली ग्रिप सेटलिंग, मृतक के समान चाहता हुआ दुख का ज्ञान हुआ। तो उसको लगा ये 2500 लोगों के बीच जो एक विशाल भीड़ है, इनमें क्या हो रहा है? मृतक के समान दुख छा रहा है। हर आदमी देखता है कोई उदास है, कोई चिंता में है। डेथली ग्रीप सेटलिंग, ग्रिप ना क्या होता है? दुख। ग्रिप मीन्स सेटलिंग मीन्स छाना, डेथ मीन्स मृतक के समान दुख छाना। बोलो और कुछ कहना चाह रहा है? किसके ऊपर? विशाल भीड़ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग क्राउड के ऊपर। क्राउड मीन्स और कुछ? तब क्या होता है? 86 लाइव्स, बताओ कितना जीवन? जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, वर लॉस्ट इन द विलेज, मतलब मर गया था। किस गांव में? अरसामा में। आगे बढ़ा दो। सॉरी कालीकुदा, गांव का नाम क्या था? कालीकुदा। थैंक यू बेटा। ऑल द 96 हाउसेस, 96 घर क्या हुआ? had been washed away, वहां कर ले गया था, washed away। It was their 4th day, ये उन लोगों का क्या दिन था? कहां? उस आश्रम में, 8 शेल्टर। 2500 लोग है, कितना घर बह गया था? 96 घर बहा, उतना आदमी मरा। और तो सबका आदमी जुट करके है, जो नहीं भी बहा है और पानी में डूबा हुआ है तो वो लोग भी वहां है। 2500 आदमी वहां भीड़ लगा हुआ है शेल्टर में। और वहां कितना दिन हो चुका है? 4th डे हो चुका है शेल्टर में सबका। सो फार मीन्स अब तक, हाँ सो फार मीन्स दे हैड सर्वाइव्ड, वे लोग जिंदा थे, जीवित थे। किस पर? हरा कोकोनट पर, डाब पर। ऑन ग्रीन कोकोनट्स मीन्स डाब, जिसको डाब हम लोग बोलते हैं। बट देयर वेयर टू फ्यू, इतना कम डाब था, टू गो अराउंड, वो चल नहीं सकता था। सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, इतने भीड़ वाले लोगों में, इतना हल्ला गुल्ला कर रहे लोगों में। यहाँ ट्यूमल्ट मीन्स शोरगुल होता है ना, कोलाहल होता है। लेकिन ट्यूमल्ट और पीपल मीन्स यहाँ का ये इतना भीड़ वाला आदमी, भीड़ वाला लोगों, इतना भीड़ या इतना अधिक आदमी। सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल मीन्स इतना अधिक आदमी, इतना अधिक आदमी के बीच टू गो अराउंड, चल नहीं सकता था। बट देयर वाज टू फ्यू, इतना कम था कि इतने भीड़ों के बीच, हल्ला गुल्ला कर रहे, कोलाहल करने वाले लोगों के बीच में टू गो अराउंड, चल नहीं सकता था। टू गो अराउंड चल नहीं सकता था, अब आगे चल नहीं सकता था। गो अराउंड में सब में चक्कर लगाना, अर्थात चलना, सब में चक्कर लगाना, इसको भी दियो, उसको भी दियो, उसको भी दियो, बारी बारी सबको वितरण कर दिया, गो अराउंड हो गया, अर्थात चलना। और हम लोग जान रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, डबल टू और सिंगल टू का प्रयोग जब आता है, डबल ओबला और सिंगल ओबला, तो एक इतना है कि कर नहीं सकते, मतलब निगेटिव सेंस में अर्थ निकलता है। पर टू फ्यू, इतना कम था कि टू गो अराउंड, चल नहीं सकता था। कहां? सच अचीवमेंट ऑफ पीपल, इतने भीड़ वाले लोगों में, इतना कोलाहल वाले लोगों में। क्या शीशे की तरह क्लियर हुआ यार? क्या दिक्कत हुआ? आगे बढ़ा डालो, पढ़िए, आप पढ़िए तो जी। प्रशांत और ऑफ 19 इयर्स, हाँ प्रशांत जो कि कितना है? 19 वर्ष का था। हाँ 19 वर्ष का था प्रशांत, और ऑफ 19 इयर्स, पूरी 19 साल का है। डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। कौन?
जो कितना साल का है? हिंदी नहीं बोले, 19 ईयर्स। हाँ, रेयर वर्ड हो हिंदी बोलिए, अन्यथा इंग्लिश जो समझ रहे हैं पूरा 100% इंग्लिश से बोली हुआ, तब ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। डिसाइडेड टू स्टेप, कदम बढ़ाने का, टू स्टेप अप, कदम बढ़ाने का वो निर्णय लिया। अब मुझे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाना मतलब आगे बढ़ना होगा, टू स्टेप आगे बढ़ने का। कहाँ? इन एज लीडर, एक नेता बन करके, और विलेज, विलेज का सोच रहा अभी पूरा विलेज का लीडर हमको बनना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं तो आदमी भूखे मर जाएगा, तड़प जाएगा, दुख से पूरा सदमा में चला जाएगा। समझिएगा 19 साल का लड़का कितना बड़ा काम क्या है, मतलब लगता है उतना बड़ा दुख की घड़ी में कितना दिमाग इसका काम क्या है। मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है, मूवी बन जाएगा इस स्टोरी पर। क्या इस स्टोरी पर मूवी बन जाएगा, और बढ़िया मूवी बनेगा अगर बनाना चाहेगा तो। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर, निर्णय लिया नेता के रूप में कदम बढ़ाने का। कहां? पूरे गांव का। अपने गांव से उसको अभी तत्काल भर मतलब है ना, क्योंकि गांव का आदमी को दुखित देख रहा है। इफ नो वन एल्स डीड, अगर कोई नहीं किया तो, वो सोचा अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं ही नेता के रूप में आगे बढ़ जाऊंगा, अर्थात मुझे इस पूरा का लीडिंग करना है, लीडर बन जाऊंगा मैं। कहां क्या करना है, किसको किधर बसाना है, क्या खिलाना है, सब लीडर बन जाऊंगा मैं। अगर कहता है इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई अन्य आदमी नहीं किया तो मैं कर दूंगा। वो आशा देख रहा था किसी और का। इफ नो वन एल्स डिड, किसी ने नहीं किया तो। बना दो। कहता ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, संगठन बनाया। ऑर्गेनाइज मींस किसका? अ ग्रुप ऑफ यूथ्स। संगठन बनाना किस अनुच्छेद का के अंतर्गत आता है? 19वां आर्टिकल में आता है। निरायुद्ध सम्मेलन, संगठन, याद आया? पहले अभिव्यक्ति, फिर निरायुद्ध सम्मेलन, फिर संगठन, फिर देश भ्रमण, फिर बसना, फिर व्यापार करना। ये तो था ना। हाँ, 19 आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट है, तो उन्होंने भी बना लिया, उसको अधिकार है संगठन बनाने का, फंडामेंटल राइट था उनके लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, उन्होंने युवाओं का क्या बनाया? यूथ में युवाओं का एक संगठन बनाया। एंड एल्डर्स, और जवान आदमी का। युवा में आप लोग की उम्र का, और जवान हुआ जो पूरा एल्डर हो गया, बड़ा सब आदमी 40, 45, 45 सब वाला को एल्डर यहां कर दिया। युवा आप लोग के जैसा जवान, तड़तड़िया, सबको मिला के क्या क्या? एक ऑर्गेनाइज किया संगठन। आगे बढ़ा डालो। टू ज्वाइंटली प्रेशराइज, मिल करके, ज्वाइंटली मींस ज्वाइन होके, यानी मिल करके प्रेशराइज, दबाव डालने के लिए किसको? तो द मर्चेंट, मर्चेंट के ऊपर, व्यापारी के ऊपर। वंस अगेन, एक बार फिर सोचा, एक बार फिर उसके ऊपर दबाव डालते हैं। टू पार्ट, देने के लिए, विथ हिज राइस, अपना चावल। उसको जा कहेंगे हे चावल आप और दीजिए, मर्चेंट दीजिए, आप थोड़ा चावल और दीजिए, आदमी भूखे मर जाएगा। तो हो सकता है अगर वो दे दे। समझ में आया? ज्वाइंटली मतलब मिलजुल करके, यूथ और एल्डर्स दोनों का। पढ़ने का तरीका कैसे कैसे वर्ड लेते हैं, हमको संतुष्टि नहीं मिलता। आगे बढ़ के देख रहे हैं ना क्या क्या? ही ऑर्गेनाइज्ड, उसने संगठन बनाया। किसका? अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, युवाओं, पुराणों का ग्रुप का संगठन बनाया, समूह का पूरा संगठन बनाया। ज्वाइंटली प्रेशराइज, मिलजुल करके सबने दबाव डाला द मर्चेंट, मर्चेंट के ऊपर। वंस अगेन, पुनः एक बार। क्यों? टू पार्ट विथ हिज राइस, अपना को चावल देने के लिए। हिज एक सिंगल पर्सन के लिए, वो मर्चेंट के लिए है। टू पार्ट, देने के लिए, हिज राइस, अपना चावल। समझ में आ रहा है? कहता है दिस टाइम द डेलीगेशन, ये पूरा झुंड डेलीगेशन, सब आपस में जब मिलता है प्रतिनिधि करने के लिए, पूरा प्रतिनिधि मंडल को कहते हैं डेलीगेशन। उसी को कहते हैं विशिष्ट दल, प्रतिनिधि मंडल। द डेलीगेशन सक्सीडेड, सफल रहा मतलब मर्चेंट मान लिया बात को। एंड रिटर्न, और लौटा, ट्रिम्फेंटली, विजयात्मक। मजा लगा उन लोगों को, चलो भाई मर्चेंट पर हम लोग प्रेशराइज किया और मर्चेंट हम लोग को दे दिया राइस। अब जाते हैं वहां ना, मतलब समझो कि लीडर बन गया, अरे जी भगवान वो बन गया, और सब पूरा जितना आदमी तड़प रहा है सब उसको अपना लग रहा है, कोई नहीं लग रहा कि इसको मरने छोड़ दे, सब
के प्रति हृदय में उसको एक अति प्रेम बन गया, पूरा गांव भी उसका परिवार है। इवन और भी दूर दराज से जो आदमी आकर फंसा है, वो सारा आदमी जितना भी वहां फंसा हुआ शेल्टर में, सब उसको परिवार लग रहा है, जिंदा रखना उसका अपना दायित्व बन रहा है। क्या सेवा का भावना पैदा हुआ है 19 साल के लड़का में ना, और उतना बाढ़ की घड़ी में सोचिए अपने दिमाग लगाया और ऑर्गेनाइज करो कुछ यूथ का और एल्डर्स का, ऑर्गेनाइज करके सोचा वो चलते हम लोग मर्चेंट के पास, मर्चेंट को बोलेंगे थोड़ा सा राइस दीजिए, और वो राइस दिया, ट्रिम्फेंटली सब रिटर्न हो रहा है, विजयात्मक ढंग से सब लौट रहा है। वेडिंग पैदल चलते, और वेडिंग कहाँ करेगा, पानी में, कादा में, कीचड़ में ना, वहां वेडिंग करता है ना, वहां वॉकिंग को वेडिंग कहते हैं। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, बहते हुए पानी में पैदल चलते हुए, विथ फूड, उस भोजन को लेकर, फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए, पूरा शेल्टर के लिए भोजन वहां ले चुका है वो लोग। कुंटल 2 कुंटल चावल दे दिया होगा, लेके आ रहा है। नो वन केयर्ड, किसी ने परवाह नहीं किया, दैट की द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग, कि चावल हल्का फुल्का सड़ चुका है। दुख की घड़ी में वो दिखेगा कि सड़ा हुआ चावल है, बासी चावल है, फ्रेश चावल है, कंकड़ वाला, उसमें दिखता है। जब आदमी 4 दिन से भूखे प्यासे तड़प रहा है, जो चावल दिया ले दे के चल दिया, वह कहता है नो, कहां थे, नो वन केयर्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दैट की द राइस वाज ऑलरेडी रोटी, कि पहले से ही राइस क्या है, थोड़ा सड़ चुका है या फूल चुका है, रोटी को नहीं फूलना भी कहिए, पानी उनी बरसा में। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, कहां का डाल, डाल, ब्रांचेज फ्रॉम गिरा हुआ पौधा का डाल, वेयर गैदर्ड, जमा किया गया, टू लाइट, जलाया गया, अ रिलक्टेंट एंड स्लो, धीरे धीरे और रिलक्टेंट ढंग से, आराम से, ठीक ना, रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, कोई दिक्कत नहीं, जला दिया उसको। गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, बस समझ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो हुआ थोड़ा सा, यहां आप लोग को एक वर्ड में दिक्कत हुआ, रुको इसका शुद्ध हिंदी सोचने दो। रिलक्टेंट एंड स्लो फायर कहता है कि ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पौधे से डाल को, वेयर गैदर्ड, जमा क्या, टू लाइट, जलाने के लिए, अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर मीन्स, रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छा, थका हुआ अवस्था में, अनमना ढंग से, उसको कहते हैं रिलक्टेंट एंड स्लो, और धीरे धीरे आग के रूप में उसको जलाया गया। क्यों रिलक्टेंट एंड स्लो प्रयोग कर गया, क्योंकि 4 दिन से भूखा है, 4 दिन से भूखा आदमी कहेगा जो खाना बना खाओ, तो आदमी तो स्वाभाविक बात है रिलक्टेंटली कम करेगा, यानी अनिच्छा से कम करेगा, कम किया ही नहीं जाएगा शरीर से। ऑन विच टू कुक, जिस पर क्या किया गया, पकाया गया, किस पर, आग पर, द राइस, चावल को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स, वे लोग, सर्वाइवर में जिंदा रहने वाले लोग, जीवित लोग, बचे हुए लोग, जीवित, सर्वाइव में जिंदा रहना, सर्वाइवर में जीवित लोग, द सर्वाइवर, वो जीवित लोग, एट द साइक्लोन, जो साइक्लोन में जीवित बचा हुआ था ना, साइक्लोन शेल्टर, मैंने कि साइक्लोन के कारण शेल्टर में जो जीवित बचा हुआ था, वर एबल टू फील, भरने के अब योग था, देयर बेलीज, अपना स्टोमक, पेट भरने के लायक अब वो पहली बार बना, यानी को उतना भोजन ही नहीं था, वो तो ग्रीन कोकोनट पी के खा के जिंदा रह रहा था, बस समझ रहे हैं। 4 दिन में कहता है पहली बार, द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर, यानी शेल्टर में साइक्लोन के कारण बचा हुआ लोग, वर एबल टू फील, अब भरने के काबिल हुआ, देयर बेलीज, अपना पेट। हिज नेक्स्ट टास्क, अब उनका अगला काम, हिज यहां कौन आया, हिज नेक्स्ट टास्क, उसका अगला काम, वांट्स टू ऑर्गेनाइज, फिर ऑर्गेनाइज करना था, अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स, न जवान सब स्वयं सेवकों का एक क्या बनाना था, टीम बनाना था, टू क्लीन, साफ करने के लिए, द शेल्टर, पूरा शेल्टर
सरकारी बिल्डिंग है वो ना, उसको साफ करना था क्या चीज से? टू फिल्थ गंदगी से, यूरिन पेशाब से, वोमिट उल्टी से, एंड फ्लोटिंग कार्काजेस तैरता हुआ मवेशियों के लाश से, एंड टू टेंड और इरादा बनाया टू द ऊंट्स जख्मी लोगों को, एंड फ्रैक्चर्स टूटे फूटे हड्डी वालों को, ऑफ द मेनी जो बहुत लोगों का था, वो हैड बीन इंजर्ड जो जख्म हो चुके थे, उनको लेके हॉस्पिटल जाने का। हैड बीन इंजर्ड या इलाज कराना, इलाज कराने का निर्णय लिया कि टेंड में इरादा बनाना, टेंड मींस किधर चला गया टेंड वर्ड? एंड टेंड है ना, इरादा बनाया टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स, घाव वाला, टूटा फूटा हड्डी वाला, ऑफ द मेनी जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो टूटा फूटा हड्डी है और जिसको घाव हो गया, जहां मन तहां चोट हो गया, जख्म हो गया, वो हैड बीन इंजर्ड जो जख्मी हुए हैं उनको ले जाएंगे हॉस्पिटल, इलाज कराने का उसका डिसीजन किया, टेंड का इरादा किया। आगे बढ़ा दो, यहाँ इलाज करना का स्पेशल को वर्ड प्रयोग नहीं किया गया है, उंड में ही आ जाएगा सब। उंश घाव का इलाज कराना, फ्रैक्चर्स टूटी फूटी हड्डियों का इलाज कराने का, जो कि बहुत से लोगों के पास था, वो हैड बीन इंजर्ड जो जख्मी हो चुका है उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाकर के इलाज कराने का निर्णय लिया। आगे बढ़े, या हो सकता है आगे लिखा हो ऑन द 5th डे, ये तो हो गया उसका, वो भी काम करने लगा, इलाज उलाज करना चालू कर दिया होगा। ऑन 5th डे, अब कितना दिन का कहना है? अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर, अब देखो कौन आ गया, मिलिट्री हेलीकॉप्टर। मिलिट्री समझता है ना, किसको कहते हैं? सेना को। मिलिट्री का हेलीकॉप्टर फ्लू उड़ा ओवर द शेल्टर, शेल्टर के ऊपर से, एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, भोजन का पैकेट, पार्सल ना पैकेट, कोई दिक्कत? इट देन डिड नॉट रिटर्न, इट देन डिड नॉट रिटर्न, इसके बाद तब यह नहीं लौटा, इट देन यह तब डिड नॉट रिटर्न लौटा नहीं, कौन? हेलीकॉप्टर। द यूथ टास्क, यानी कोई युवा लोगों का काम था, टास्क फोर्स गैदर्ड, इधर उधर से फोर्स नहीं है, जबरदस्ती इधर उधर से गैदर करना, क्या चीज? एम्प्टी यूटेंसिल, खाली बर्तन सब, क्या चीज? हाँ, एम्प्टी यूटेंसिल, खाली बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर से जो भी बर्तन है आदमी ले लेकर के घर से निकला होगा, वो सब खाली बर्तन को गैदर करो, जमा करो, और क्या करेंगे? देन दे डिप्यूटेड, उन लोगों ने डिप्यूट कर दिया, मतलब डिप्यूट करना मतलब क्या? लगा देना, काम पर लगाना, डिप्यूटेड काम पर लगा दिया, द चिल्ड्रन बच्चे को, टू लाई इन द सैंड कि बालू पर लेट जाओ, लेफ्ट बाय द वाटर्स जो कि पानी द्वारा छोड़ा गया है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट बाय द पानी से छोड़ा हुआ बालू पर लेट जाओ, अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के चारों तरफ, बालू से जो पानी से जो फेंका हुआ बालू है उस बालू पर क्या हो जाओ? लेट जाओ, विथ दीज यूटेंसिल, इन बर्तन के साथ, ऑन देयर स्टोमक, पेट के बल पर, कहता बर्तन ले लो और पेट के बल पर ऐसे ऐसे लेट जाओ। ये कौन कर रहा है? परेशान लोगों से करवा रहा है, बच्चों से, सब बर्तन लो एक, और चलो चारों तरफ जो बालू गैदर्ड क्या हुआ है ना, इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर, अराउंड द शेल्टर, पूरा शेल्टर के अराउंड जितना बालू है उस बालू पर चलो सब लेट जाओ, पूरा जा जाके ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, और हाथ में यूटेंसिल ले लो। इससे होगा क्या? देखो इससे क्या होगा, टू कम्युनिकेट, सूचना देने के लिए, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को, कि वो देखेगा और सोचेगा अरे वाह भूखे इस तरह स्थिति है ना, कितना बड़ा दिमाग वहां लगाया। तब क्या होता है? दैट हेलीकॉप्टर्स, दैट दे वर हंग्री, कि वे लोग भूखे हैं ना, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, यानी कि सूचना देने के लिए गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को कि वे लोग, क्या समझ में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा दो, क्या हो गया? नहीं काट लिया? द मैसेज गॉट थ्रू, अब कहता है इस विधि से मैसेज पहुंच गया,
क्या हुआ? एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर, उसके बाद हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, राउंड में चक्कर लगना, नियमित चक्कर लगाने लगा शेल्टर के चारों तरफ। जब देख लिया कि हाँ ये स्थिति है ना, एयर ड्रॉपिंग्स फूड, एयर ड्रॉपिंग फूड्स में हवा में भोजन गिराने लगा, एंड अदर बेसिक नीड्स, सलाई, कपड़ा, जो भी बेसिक नीड था वो भी गिराने लगा। जो भी बेसिक नीड उसको लोगों को लगता था, बहुत लाल की जिंदा रहने के लिए जो जो बेसिक नीड है, कभी दर्द का दवाई, कभी घाव का दवाई, तो कभी कपड़ा, तो कभी कुछ न कुछ लाला के गिराने लगा। फाउंड दैट, प्रशांत ने पाया कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैड बीन ऑर्फेंड, अनाथ हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ऑर्फेंड हो गए। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उन्होंने लाया, ब्रिंग ब्रॉट, उन्होंने लाया, देम, उन लोगों को, उन लोगों कौन? ऑर्फेंड को, टुगेदर, एक साथ, एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर, और पॉलीथीन का एक शेल्टर बना दिया। क्या बनाया? और उसी में रख दिया फॉर देम, उन लोगों के लिए। सब अनाथ बच्चा को उठा उठा के लाया, जिसका माँ बाप दोनों मर गया था उसको उठा उठा के लाया, और पॉलीथीन का एक शेल्टर बनाया, और उस शेल्टर में सब बच्चा को, कौन कर रहा है ये? वीमन वर मोबिलाइज, और औरत लोगों को काम पर लगाया, निगरानी में लगाया, टू लुक आफ्टर, देख रेख करने के लिए, देम, ऑर्फेन का। देम यहाँ कौन है? उन लोगों का, अर्थात ऑर्फेन का। क्या दिक्कत हो रहा है? While the men secured food and materials for the shelter, जबकि when, मर्द लोग, पुरुष वर्ग, सेक्यूर्ड, व्यवस्था करेगा भोजन का, एंड मटेरियल्स, और चीजों का, फॉर द शेल्टर, शेल्टर के लिए, भोजन के साथ और जो भी चीज शेल्टर के लिए जरूरत चाहिए, उस शेल्टर के लिए, प्लास्टिक पॉलीथीन सीट वाला शेल्टर के लिए जो जो जरूरत है, पुरुष को बोला कि आप लोग चल जाके जुटाइए, और महिला लोग को बोली कि तुम लोग यहाँ क्या करो, इसका लुक आफ्टर करो, देख रेख करो बच्चा को। समझ में आया? कितना मस्त कहानी है ना। एज द वीक्स पार्ड, सप्ताह गुजर गया, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत बहुत तेजी से पहचाना कि द वीमन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग, महिलाएं, बच्चे डूबते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, अपने गहरा से गहरा दुखों में डूबते जा रहा है। चिंता देखा सबका बढ़ते जा रहा है, डीपर एंड डीपर ग्रीफ बता रहा है ना, गहरा से गहरा गम में क्या होते जा रहा है? कौन? जिसका पति मर गया है, जिसका माँ बाप मर गया है, वो सब गम में रहेगा ही। तब क्या होता है? तब कहता है ही परसुएडेड, उन्होंने फुसलाया। ही कौन है? परसुएड, परसुएड मींस फुसलाना, मनाना। ही परसुएडेड, उन्होंने मनाया, द वीमन, औरतों को, टू स्टार्ट वर्किंग, कि काम करो तुम लोग, इन द वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड, वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा जो शुरू किया गया काम का कार्यक्रम है, इसमें तुम लोग क्या करो? वर्किंग करो। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स, खेल का व्यवस्था कर दिया। ऑर्गेनाइज व्यवस्था करना, संगठन बनाना, यहाँ व्यवस्था करना हो जाएगा ना। समझ में आया बात? कि परसुएडेड, पहले फुसलाया विमेन को, टू स्टार्ट वर्किंग, की काम काज करो, काहे तुम लोग दुख में डूबे रहते हो, हमेशा चिंता में रहते हो, तुम लोग काम काज करो, ये मनाया, समझाया, परसुएड किया। इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम है, ये ध्यान नहीं देती, वर्ड उसमें ढका हुआ था। द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इन्हें काम के बदले में भोजन, इन्हें काम करो भोजन मिलेगा, काम करो भोजन मिलेगा। बोला उस प्रोग्राम में जाके काम करो, तब तक तुम लोग काम करोगे, भोजन मिलते जाएगा, अपना भी खाना, बच्चे लोग को भी खिलाना हिला के, अच्छा रहेगा। महिला सब सेवा कर रही है, माँ, किसी का माँ थी, अपना बच्चा मर गया, तो किसी का बच्चा देख के दया तो आएगा ना उसको, तो उसको भी लगा होगा नहीं सही बात है, कह रहा है ये, जाते काम काज करेंगे, और जो भी कुछ भोजन देगा भोजन लाएंगे, हम भी खाएंगे, बच्चे लोग को भी खिलाएंगे। उसका नाम है एनजीओ। कौन चलाया था? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। बात बुझे? वो कहता है स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करने शुरू करने के लिए फुसलाया।
और वो ये जो था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये कौन चलाया था? स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, कोई गैर सरकारी संस्थान है। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, खेल कूद का इवेंट चालू कर दिया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वह भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। कौन? एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस, अब वो क्रिकेट मैच का व्यवस्था कर दिया तो बच्चा लोग खेलेगा, कम से कम दुख भूलेगा, माँ बाप का याद भूलेगा। बात समझ रहे हैं? बच्चे के लिए प्रशांत इंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स, अन्य वॉलंटियर के साथ प्रशांत क्या हुआ? इंगेज हुआ, कहीं बिजी रहा और सब काम में बिजी रहा। वॉलंटियर समझ ही रहा है, कार्यकर्ता। कहां? तो इन हेल्पिंग द विडोज, विधवाओं का सहायता करने में वो इंगेज हो गया, बिजी हो गया ना। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों का सहायता करने में, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, उनको पिकअप उठाने के लिए, द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का टूटा हुआ टुकड़ा को फिर से जोड़ने के लिए। पिकअप में नहीं, जोड़ना, उठाना। विधवाओं, बच्चों का जीवन का टूटे हुए टुकड़े को फिर से इकट्ठा करने। जीवन का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होगा, माँ मर गया, बाप मर गया, पति मर गया, तो जो भी बचा है जीवन शेष बचा। कहते ये जो जीवन का टूटा हुआ टुकड़ा है, इसको फिर से संगठित करके एक फैमिली बनाओ। ये प्रशांत समझा रहा है सबको। और कौन? उसका वॉलंटियर लोग। कौन कौन? प्रशांत और वॉलंटियर। हाँ। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान, शुरू में सरकार का प्लान हुआ था, वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स, अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोल दो। सेटअप, स्थापित करना, इंस्टीट्यूशंस फॉर द ऑर्फेन, और किसके लिए? एंड विडोज, विधवाओं, विडोज के लिए और ऑर्फेन्स के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना पहला सरकार का वहां काम हुआ। इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था वहां, सरकारी तरफ से वहां व्यवस्था किया जाने लगा। अभी तक तो प्रशांत आगे था, अब सरकार तरफ से पहला सोचा कि नहीं, अनाथालय एक खोल देता हूं और एक विधवालय खोल देता हूं। समझ में आया? हाँ, वही कहता। इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज। आगे बढ़े। हाउएवर, हालांकि दिस स्टेप, यह कदम वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, एकदम सफलतापूर्ण ढंग से विरोध किया जाने लगा, इसका विरोध करने लगा समाज में। As it was felt, ऐसा अनुभव किया गया दैट की इन सच इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थाओं में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप, बच्चा जो बढ़ेंगे विदाउट लव, उस बिना प्यार का। कौन उसको प्यार देगा? अनाथालय में बच्चा भर देगा, कोई प्यार देने वाला नहीं रहेगा, उस केस में बच्चा बढ़ेगा तो बच्चा का माइंड विकास नहीं, प्यार देने से बच्चा विकास बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन अति प्यार देने से बच्चा जैसा बर्बाद कोई नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए प्यार देने से बच्चा क्या होता है? माँ बाप को अति प्यार नहीं देने का है, ठीक ना। लेकिन ज्ञानी जन अगर प्यार देता है बच्चा को, प्यार से शिक्षा देना, प्यार से पढ़ाना, प्यार से खिलाना, मतलब विदाउट उसको टॉर्चर किए हुए, तो बच्चा का ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए स्कूल सब में यह सलाह दिया जाता है कि बच्चा को मारना नहीं है, बिना मारे हुए समझा के काम करना। स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, क्या हुआ? इस कदम को सफलतापूर्ण ढंग से विरोध किया जाने लगा, रेसिस्ट किया जाने लगा। एज इट वाज फेल्ट, और ऐसा अनुभव किया जाता था कि इन सच इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थाओं में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बढ़ जाएंगे बिना प्यार का। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा, और महिला पीड़ित हो जाएगी कलंक से। कि महिलाओं को ऐसे संस्था, अगर महिला विधवाओं का संस्था ये लोग खोलेगा, सरकारी संस्था, वहां महिला लोग रहेगी, विधवा लोग रहेगी, तो उसको किसी तरह का लांछन लगेगी कि तो ये सब महिला के साथ गलत संबंध बनाता है, या किसी तरह से स्टिग्मा लग सकता है उसको, और बच्चा को प्यार देने वाला नहीं रहेगा। बात समझ रहा है? तो ये सब निंदा होने लगा उस इंस्टीट्यूशन का। एंड स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और उस महिला को अकेलापन भी फील होगा। विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, महिलाएं लोग, विधवा लोग पीड़ित हो जाएगी कलंक से और अकेलापन से, ये दोनों से क्या हो जाएगा? महिलाएं लोग समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी
रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। देखिए प्रशांत का ग्रुप जो था वो तो सरकार का संस्था था, अब समाज लोग निंदा कर रहा है। अब प्रशांत का ग्रुप क्या सोच रहा है कि प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, वो लोग मानते थे या विश्वास करते थे कि ऑर्फेन्स शुड बी रीसेटल्ड, ये अनाथ बच्चे को रिसेटल करना चाहिए, मतलब पुनः स्थापित करना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। रिसेटल, सेटल में रखना, स्थापित करना। रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, उसके अपने समुदाय में उसको रखना चाहिए। जितना भी अनाथ है, अनाथ लोग का जो समुदाय, उस समुदाय में ही उसका व्यवस्था कर दो रखने का, ताकि वो अपना चिर परिचित आदमी के साथ क्या रहेगा, खेलेगा कूदेगा तो उसको लाड प्यार मिलेगा। अनाथ होके कहीं ऐसे क्षेत्र में रख दे जहां कोई अपना नहीं है, तो वो बच्चा क्या होगा, मानसिक प्रताड़ित होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अनाथ भी है और अपना समाज है, माँ बाप खाली नहीं है, तब पर भी वो बहुत बच्चे को जानते हैं जिसके साथ वो खेल कूद करके बढ़ सकते हैं। वही प्रशांत लोग जान रहा था कि अपना कम्युनिटी में ऐसे बच्चे को रखना चाहिए, ना कि न्यू कम्युनिटी में। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, इसके अपने ही समुदाय में रिसेटल करना चाहिए, यानी कि रखना चाहिए। रिसेटल मीन्स रखना, कोई दिक्कत? कहता है पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिली, संभवतः नया बसा हुआ परिवार मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, बिना बच्चा वाली विधवा, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और बिना एडल्ट वाला बच्चे हो जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिली, कहता है नया नया फोस्टर फैमिली, बसा बसाया जो परिवार होगा उसमें संभवतः अगर संभव हो ऐसा बनाना है परिवार कि मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, ऐसे महिला जिसकी बच्चा मर चुकी है, वैसे महिलाओं को कुछ बच्चा देकर के एक फैमिली बना दो। और कहता है एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसा बच्चा है जिसका एडल्ट नहीं है, कोई फैमिली में बड़ा कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसको फिर रख दो कुछ महिला, उसके पास कुछ महिला रख दो। कुछ महिला जिसको बच्चा नहीं है उसके पास कुछ बच्चा पहुंचा दो, और कुछ बच्चा ऐसा है जिसका माँ बाप मर गया उसके पास कुछ महिला पहुंचा दो। नहीं समझ रहे? कितना बढ़िया बात कर रहा है, बहुत जबरदस्त बात बताया था कि समाज में अभी तो बाढ़ में सब डूब मर गया है, तो कुछ कुछ घर ऐसा होगा जहां केवल औरत होगी ना, वो हो गया चाइल्डलेस विडोज, हस्बैंड भी मर गया है, बच्चा भी मर गया है, उस विडो को कैसा विडो कहेंगे? हस्बैंड मरा विडो नाम हो गया, और चाइल्ड नहीं है तो चाइल्डलेस विडो। तो उसके पास कहता है संभव हो तो उसके पास कुछ दे दो, और फैन कुछ क्या दे दो, तो वो फोस्टर फैमिली एक हो गया। और कुछ नया फोस्टर फैमिली कैसा बनाना है, तो वहां चिल्ड्रन है लेकिन एडल्ट नहीं है, उसके फैमिली में कौन नहीं है? एडल्ट मतलब जवान आदमी। तब कहता है वहां विडोज को ले जाके भर दो, तो एक फैमिली नहीं बन गया। और इस प्रकार का फैमिली जो बनेगा इसको फोस्टर फैमिली कहेंगे। कितना मस्त यहाँ इंग्लिश गणितीय रूप से समझे होंगे, संभवतः हमको लगता है समझ गए होंगे। हाँ आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो पुत्र। इट इज 6 months आफ्टर, 6 महीना के बाद, द डिवास्टेशन, विनाश ऑफ द सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन का विनाश के 6 महीना बाद, तो मैंने 6 महीना हो गया। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन के विनाश के बाद अब 6 महीना हो चुका है। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट, प्रशांत का जख्मी दिल, जख्मी हृदय, हार्ट हील्ड, ठीक हो चुका था, ठीक हो चुका है। सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम, क्योंकि उसको समय ही नहीं था। ही हैड नो समय, उसको समय ही नहीं था। हु हैड नो, उसको समय नहीं था। टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन, अपने दुख का चिंता करने का उसके पास समय ही नहीं था। इसलिए वो अब तक 6 महीनों में ठीक खुद भी हो गया। इतना बढ़िया बढ़िया काम क्या, उसको ठीक करते करते वो खुद भी दुख ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि उसको अपने दुख और चिंता के विषय में सोचने का समय ही नहीं था, इतना वो बिजी रहा। कितना बढ़िया बात बताया ना, समझ में आया ना बात? 6 महीना हो चुका है सुपर साइक्लोन का डिवास्टेशन, यानी विनाश। और उसके बाद क्या कर रहा है कि दिस टाइम पर्सन्स वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड, ठीक हो गया। हील मींस इलाज होना, ठीक होना, HEAL, हील मींस ठीक होना, हैज हील्ड, ठीक हो गया।
सिंपली बिकॉज, साधारण रूप से, समान रूप से, क्योंकि ही हैड नो टाइम, उसके पास समय ही नहीं रहा था, टू बोदर, चिंता होने का, परेशान होने का, अबाउट हिज ओन पेन, अपने दुख के विषय में, अपने दुख या पीड़ा को के विषय में बोदर होने का, परेशान होने का उसके पास समय ही नहीं था। इसीलिए वो अब तक क्या हुआ, प्रशांत का जो उंडेड स्पिरिट था, जो जख्मी भावना था, दुखी भावना था, दुखी दिल था, वो अब तक ठीक हो चुका है। 6 महीना तक तो उसको अपने बारे में सोचने का क्या कोई दिक्कत हो रहा है? His handsome youthful face, हैंडसम यहाँ क्यों प्रयोग किया है बताइए? हाँ, यहाँ हैंडसम प्रयोग इसलिए क्या होगा, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ठीक ना। His handsome, एक तो पढ़िएगा 10th क्लास में भोली, उसमें भी देखिएगा उसको, उसके लिए प्रयोग किया गया ब्यूटीफुल, शुरू में और लास्ट में बताऊंगा, वहां जाऊंगा तो। His handsome youthful face, उसका युवा सुंदर सा चेहरा, is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of the grief, दुखों के अंधेरे घंटों में, यानी अति दुख की घड़ी में ना, मोस्ट इन देयर डार्केस्ट, अधिकतम काली घंटे, क्या चीज का, दुख का अधिकतम काली घंटी मतलब क्या कहिएगा, अति दुख की घड़ी, पूरे का मीनिंग क्या कहेंगे, अति दुख की घड़ी। हाँ, मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, यानी कि अति दुखों के घड़ी में विलेज का जो चिल्ड्रन है और जो ऑर्फेन चिल्ड्रन है, और कौन, विडो, अनाथ बच्चे और विधवाएं, सीक आउट, अगर खोजती है, अगर उसका चेहरा खोजने को तरसता है, उस सुंदर चेहरा को, किस सुंदर से, हैंडसम और यूथफुल फेस को, उस जवान और सुंदर चेहरा को खोजता है। अगर दुख, बहुत दुख पड़ने लगता है तो किसको खोजने लगता है, उस जवान और कौन कौन खोजने लगता है, हाँ, विडोज और कोई दिक्कत, फिर बता दो। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट, मैंने उसका हैंडसम और यूथफुल फेस, मैंने युवा सा चेहरा, वही है द विडोज एंड ऑर्फेंड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अधिकतम दुखों के गहरी अंधेरी घड़ी में, गहरी अंधेरी घड़ी में, दुखों के अधिकतम गहरी अंधेरी घड़ी में, क्या चीज का, दुख का गहरी अंधेरी घड़ी में, गांव के ऑर्फेन चिल्ड्रन, और गांव का विडोज, अगर जो कुछ खोजता है तो वो खोजता है हैंडसम सा और यूथफुल सा फेस, और वो हैंडसम और यूथफुल फेस कौन है, क्या पूरा मजेदार कहानी नहीं लगा? इसमें मूवी नहीं बनना चाहिए, मूवी बनना चाहिए इस स्टोरी पर, जबरदस्त देखने में लगेगा वो ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर।